हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 1 से 4 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर रेलवेज़ या फिर एसएससी और बैंक, इन सभी के लिए ये एक ही कॉम्बाइंड वीडियो है जो कि करंट अफेयर्स की तैयारी में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026 नागरिक विमानन कार्यक्रम 28 से 31 जनवरी तक कहां आयोजित होने वाला है? ऑप्शन 3 हैदराबाद में, और यह बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विमानन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाना है, जिसमें एयरलाइनों और निर्माताओं से लेकर निवेशकों और नीति निर्माताओं का भी इसमें शामिल होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 22 मई 2025 को वैश्विक पर्यटन मंच टूरिस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, सऊदी अरब। और इसमें पर्यटन मंत्री अहमद खतीब की अगुवाई में यह पहल अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और वैश्विक पर्यटन नेता बनने के लिए राज्य की व्यापक विजन 2030 रणनीति का हिस्सा होगा। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तमन्ना भाटिया को। और तमन्ना भाटिया ये 2 साल के लिए कार्यकाल में कर्नाटक सोप्स और डिटर्जेंट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया है। और यह निर्णय कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की अपील को आधुनिक बनाने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा जनसांख्यिकी से जोड़ने के लिए एक रणनीतिक कदम है। 28 मिलियन से अधिक अनुयायियों और एक मजबूत अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक आदर्श चेहरा माना गया है। 19 मई 2025 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया? अल्जीरिया। जी हाँ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और विकास जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण कदम है इस डेवलपमेंट बैंक के शामिल होने से। ब्रिक्स देश, जिसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चीन यानी चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स देशों में द्वारा यह स्थापित NBD का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी। और यह विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 यानी 2047 तक का इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य एकता और सहयोग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की गति को तेज करना है। विश्व फुटबॉल सप्ताह के दौरान फीफा यूथ सीरीज़ का पहला खिताब किस देश ने जीता है? पैरागुआ। ऑप्शन 2। और यह टूर्नामेंट, जो कि एक पायलट अंडर 16 युवा प्रतियोगिता था, विश्व फुटबॉल सप्ताह के हिस्से के रूप में 18 से 22 मई तक आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे? तो ज्यूरिख में, और ज्यूरिख में फीफा के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें 6 भाग लेने वाले देश शामिल थे: ग्वाटेमाला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनीशिया। ये 6 देश शामिल थे। भारत में मूल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 4 1986 को। इस कानून ने अनुसूचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और
अपर्याप्त सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में उपभोक्ता मंचों और निवारण एजेंसियों की स्थापना की नींव रखी। यह भारत के कानूनी ढांचे के भीतर उपभोक्ता न्याय को संस्थागत बनाने का एक अग्रणी प्रयास था। ब्रिटेन के साथ समझौते के अनुसार डिएगो गार्सिया को छोड़कर जागोस द्वीप समूह को किस देश को प्राप्त होना है? मॉरिशस को। हालांकि इस सौदे में द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया को शामिल नहीं किया गया है। प्रसारण सेवाओं पर सेवा का किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। वित्त अधिनियम 1944 के अंतर्गत। किस देश ने 2025 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, जहां भारत ने अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 नीदरलैंड। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रदर्शित करने के लिए किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और हाइड्रोजन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किस देश ने पहली बार भारतीय याक के गुणसूत्र स्तरीय जीनोम को सफलतापूर्वक संकलित किया है? भारत ने। और इस सफलता ने जीन को विशिष्ट गुणसूत्र पर सटीक रूप से मैप करने के लिए लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग और उन्नत जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया गया है। अजंता गुफा चित्रण पर आधारित कौन सा सिला हुआ पाल जहाज हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 INSV कॉर्डिनिया। और ये जो है अजंता गुफा चित्रों में दिखाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज़ का हस्त निर्मित पुनर्निर्माण है, जिसे कॉयर रस्सी, नारियल फाइबर और प्राकृतिक रोल के साथ पारंपरिक तरीकों से उपयोग करके बनाया गया है। और यह परियोजना केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन के बीच एक सहयोग था। सिरुई लिली महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 3 मणिपुर में मनाया जाता है। यह अनोखा गुलाबी सफ़ेद फूल सिरुई पहाड़ियों में खिलता है और इसका सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व बहुत गहरा है। जातीय संघर्ष के कारण 2 साल के अंतराल के बाद 2025 में इस महोत्सव की वापसी शांति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में एक कदम है। किस भारतीय राज्य में देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई, जो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 26 मई 2025 को दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने वाली भारत की पहली विस्डोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। इस पहल का उद्देश्य एक मनोरम रेल यात्रा के माध्यम से पारिस्थितिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने काला बाजार को ख़त्म करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ऐसे 6 संस्था पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि 6 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं: चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। काला बाजार को ख़त्म करने के उद्देश्य से एक साथ इन्होंने समझौता किया है। जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान WHO और अफ्रीकी संघ के कार्यक्रम में यह हस्ताक्षर हुआ है और इसमें 70% से अधिक मामलों के जिम्मेदारी बीमारी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास का भी प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है। हाल ही में जिनेवा ओपन पुरुष एकल जीतकर किसने अपना
100वां ATP एकल खिताब जीत लिया है? ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें कौन फिल्म महोत्सव में शीर्ष सम्मान जीतने वाले फिल्म निर्माता जफर पनाही किस देश से हैं? ईरान से हैं। और फिल्म महोत्सव में अपनी फिल्म इज व्हाट जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए इन्हें प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर सम्मान मिला है। और सिनेमाई दुनिया में अपने वैश्विक प्रभाव के लिए जाने जाने वाले कौन फिल्म महोत्सव जो है इस साल मुख्य प्रतियोगिता में 22 फिल्में इसमें शामिल किया गया था। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने किस विश्वविद्यालय का SEVP प्रमाणन रद्द कर दिया जिसका प्रभाव 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर पड़ेगा? तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, विदेश महाविद्यालय, जिसे वह 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने के लिए अयोग्य हो गया है। इस फैसले ने हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारत से, जो कि बीच दशहत फैला दी थी और उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया था, जमा राशि का भुगतान किया था और कुछ मामलों में अन्य प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। किस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जो कि 2025 में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है? IITM पुणे इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।